क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया मसीह के परम पवित्र शरीर और रक्त का पर्व अर्थात कॉर्पस क्रिस्टी मनाती है। ये उत्सव यीशु के क्रूस पर चढ़ने से पहले उनके प्रेरितों के साथ उनकी अंतिम भोज के स्मरणोत्सव से जुड़ा है। फिर भी कॉर्पस क्रिस्टी यीशु मसीह के दुख और मृत्यु पर नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि वह हर समय हमारे बीच में है। कैथोलिक कलीसिया ने प्रेरित समय से लगातार सिखाया है कि मीसा के पवित्र बलिदान में रोटी और दाखरस वास्तव में हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्रतम शरीर और रक्त आत्मा और दिव्यता में बदल जाती है। परम पवित्र यूकरिस्ट में यीशु की सच्ची उपस्थिति या वास्तविक उपस्थिति का यही अर्थ है। हालांकि तत्वों में अभी भी रोटी और दाखरस की उपस्थिति है, लेकिन वे पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से वास्तव में यीशु के शरीर और रक्त में बदल जाती है, ठीक वैसे ही जैसे वे अंतिम भोज में हुए थे। प्रिय भाई और बहनों, वर्ष 1266 में पाप अर्बन चतुर्थ द्वारा स्थापित कॉर्पस क्रिस्टी के इस पर्व पर हम यूकरिस्ट के चमत्कार का जश्न मनाते हैं। जब हम अपने यूकरिस्ट में हिस्सा लेते हैं तो हम अपने और सभी पापियों के लिए यीशु के चमत्कार प्रेम में हिस्सा लेते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह जो वास्तव में परम धन्य संस्कार में मौजूद है, हमारी पूजा, हमारी सम्मान और हमारे प्रेम के योग्य है। परम पवित्र यूकरिस्ट में हम वास्तव में यीशु को ग्रहण करते हैं। उनका शरीर, रक्त, आत्मा और दिव्यता हमें उन अकेले क्षणों के लिए पोषण देते हैं जो अक्सर हमारे मानवीय अनुभव का हिस्सा होते हैं और हमें आश्वस्त करते हैं कि ईश्वर हमेशा हमारे जीवन में मौजूद है। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, ये पर्व विश्वासियों को ईसा मसीह के बलिदान के प्रति अपनी आराधना, विश्वास और कृतज्ञता व्यक्त करने की अनुमति देता है। कॉर्पस क्रिस्टी को बड़ी भक्ति और खुशी के साथ मनाया जाता है, जिसमें अक्सर विस्तृत जुलूस, विशेष जन समूह और आस्था का सार्वजनिक प्रदर्शन होता है। कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, कुरिन्थियों के नाम पगला पत्र में संत पौलुस हमें सिखाता है, इसलिए हमें ना तो पुराने कमीर से और ना बुराई और दुष्टता के कमीर से, बल्कि शुद्धता और सच्चाई की बेकमीर रोटी से पर्व मनाना चाहिए। हमें योग्यता के साथ इस बेकमीर रोटी ग्रहण करना चाहिए। यूदास भी इसी रोटी को ग्रहण किया, लेकिन अयोग्यता से ग्रहण करने के कारण यूदास से शैतान प्रवेश किया। हमेशा इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए कि योग्यता से ही प्रभु का शरीर और रक्त ग्रहण करना चाहिए। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, आज हम प्रभु यीशु क्रिस्त के अति पवित्र शरीर एवं रक्त का पर्व हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। कोरोना की महामारी, लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के उस दौर में कई कैथोलिक विश्वासियों को सबसे ज्यादा जिस बात ने दुखी और विचलित किया कि कई महीनों तक पवित्र यूकरिस्ट नहीं ग्रहण कर पाए। इस लॉकडाउन के दौरान कई विश्वासियों ने पवित्र यूकरिस्ट के अभाव में अपने को काफी अधूरा और खाली महसूस किया। कुछ दिन पहले एक प्रोटेस्टेंट पास्टर का एक वीडियो देखने को मिला, जिसमें पवित्र यूकरिस्ट के बारे में बतलाते हुए कहते हैं, कैथोलिक चर्च में पवित्र यूकरिस्ट के दौरान ज्यादा लोगों को चंगाई मिलती है, क्योंकि वे पवित्र यूकरिस्ट में विश्वास करते हैं। अपने चर्च का हवाला देते हुए वह कहते हैं कि उनके लिए यूकरिस्ट में
प्रभु यीशु की केवल प्रतीकात्मक रूप में उपस्थित होता है, परंतु प्रभु यीशु ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा, ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। संत मत्ती अध्याय 26 पद संख्या 26। उन्होंने यह नहीं कहा कि यह रोटी मेरा शरीर का प्रतीक है, पर उन्होंने कहा यह मेरा शरीर है। और संत योहन अध्याय 6 पद संख्या 53 में भी प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा है, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पीओगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता है और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। प्रभु यीशु के इस संसार में आने का उद्देश्य ही यह था कि उनके द्वारा हमें अनंत जीवन प्राप्त हो। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, द्वितीय वतिकान महासभा सिखलाती है कि पवित्र यूकरिस्ट कलीसिया के जीवन का स्रोत और उसकी परिभाषा है। लूमेन जेंशियम अध्याय 11 में हम यह देखते हैं। इसी से कलीसिया को जीवन मिलती है और इसी में कलीसिया का अंतिम लक्ष्य निहित है। अन्य संस्कारों में तो ईश्वर की कृपा मिलती है, परंतु पवित्र यूकरिस्ट में तो हमें कृपाओं को प्रदान करने वाला ईश्वर स्वयं प्राप्त होता है, क्योंकि यूकरिस्ट तो स्वयं प्रभु यीशु ही है। प्रिय मित्रों, पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इस प्रभु यीशु को ग्रहण करने वालों ने उन्हें कितनी गहराई से समझा है। मां मरियम की महानता पर हम विचलित होते हुए, प्रवचन देते हुए हम अक्सर एक बात रखते हैं कि वह इसलिए महान मानी जाती है क्योंकि उन्होंने ईश्वर पुत्र को 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा। सदा विचार कीजिए कि यदि सिर्फ 9 महीने तक यीशु को अपने कोख में रखने से यदि मादा मरियम सब नारियों में धन्य बन गई, तो हर रविवार या फिर हर रोज इस यीशु को अपने दिल में ग्रहण करने वाला हम कितने महान हो सकते हैं। क्या हम इस बात को दिल से मानते हैं कि हमारे दिल में रोज आने वाला यीशु है जो मादा मरियम के गर्भ में था? क्या यह वही यीशु है जो जोसेफ और मरियम के साथ नासरत में करीब 30 साल रहा? क्या यह वही यीशु है जिसने अंधों को आंख और मुर्दों को जान दी? हाँ, यह वही प्रभु है। तब दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि यदि प्रभु यीशु अपनी उसी महिमा में पवित्र यूकरिस्ट में हमारे दिल में आते हैं, तो फिर हमें जो उन्हें ग्रहण करते हैं उसे प्रभु की उपस्थिति का प्रभाव हमारे जीवन में क्यों नहीं पड़ता? कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, एक और बड़ा सवाल हमेशा मेरा मन को कौता रहता है कि यदि जीवित प्रभु यीशु मेरे हृदय में है, तो फिर भी क्यों मेरे जीवन में संकट, दुख, बीमारी, निराशा और परेशानियां हैं? अथवा जब मैं कठिनाइयों के दौर से गुजरता हूं, तब यूकरिस्ती प्रभु मेरे अंदर क्या कर रहे होते हैं? क्या वे सो रहे होते हैं? जी हाँ, काफी हद तक यह कहा जा सकता है कि प्रभु सो जाते होंगे। वास्तव में तो प्रभु कभी नहीं सोते हैं। स्तोत्र ग्रंथ में हम पाते हैं अध्याय 12-14 में प्रभु का वचन करता है, इज़राइल का रक्षक ना तो सोता है और ना झपकी लेता है। संत मत्ती अध्याय 8 पद संख्या 23 से 27 में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव में सवार होकर कहीं जा रहे थे और वे आंधी तूफान में फंस जाते हैं। उस घटना के बीच पवित्र समाचार हमें बदलाता है कि प्रभु यीशु सो रहा था।
मैं समझता हूं दरअसल शिष्यों के पास उनसे बात करने का समय नहीं था, इसलिए यीशु विश्राम करने चले जाते हैं। शायद हम भी यूक्रिस्तीय प्रभु को इसी प्रकार सोने भेज देते हैं। एक बार पवित्र परम प्रसाद ग्रहण किया और फिर भूल गए प्रभु को। क्या हम हमारे दिल में रहने वाले प्रभु यीशु से बातचीत करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं? दिन में कितनी बार हम उनको याद करते हैं? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आइए हम पवित्र संस्कार के प्रति अपने नजरिया को बदलने और उसमें उपस्थित प्रभु की वास्तविक उपस्थिति का आभास स्वयं का हर पल कराए। विशेष करके प्रभु यीशु के शरीर और रक्त को ग्रहण करके तुरंत बाद के मूल्यवान पलों में कुछ क्षण शांत रहकर यीशु से संवाद करने और उनसे बातचीत करने में लीन हो जाए। प्रिय भाई और बहनों, जितनी घनिष्ठता से हम उनसे जुड़ेंगे उतना अधिक हम उनका दिव्य अनुभव प्राप्त करेंगे। प्रभु यीशु को हम अपना सबसे करीब मित्र बना ले। उनके उपस्थिति की अनुभूति हर पल हमारे मन में रहे। यदि ऐसा हुआ तो फिर ना तो कोई प्रलोभन, ना कोई शैतान की ताकत, ना कोई बुराई, ना कोई विपत्ति, ना कोई बीमारी, ना कोई महामारी और ना कोई प्रकार की निराशा हमें विचलित कर सकती है, क्योंकि यीशु ने इन पर विजय प्राप्त की है। यह हम पाते हैं संत यूहन्ना अध्याय 16 पद संख्या 33 में। मेरे भाई और बहनों, आप सबको यीशु क्रिस्त की अति पवित्रतम शरीर और रक्त के महान पर्व का शुभकामनाएं एवं प्रार्थनाएं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।